नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी बाय हिमू में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का पुरावर इलाका। तो तारीख थी 26 जुलाई 2022, दिन मंगलवार। रात के करीब 9 बज रहे थे। अंधेरा काफ़ी था। पति पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे। अचानक उस बाइक में कुछ दिक्कत आने लगी। बाइक रुक रुक कर चलने लगी। पुरावर के माना जोड़ सड़क के किनारे पति ने बाइक रोक दी। 31 साल के बद्री प्रसाद बाइक ठीक करने में जुट गए और अपनी पत्नी पूजा को कह दिया कि थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे बैठ जाओ। 27 साल की पूजा कुछ दूरी पर बैठ गई और इधर बद्री प्रसाद बाइक चेक करने लगे। उसी दौरान फायरिंग हुई, गोली निकली और पूजा को लगी। पूजा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पूजा की मौत हो गई। इधर बद्री प्रसाद के भी कपड़े फटे थे, शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूछताछ में बद्री ने घटना के बारे में पूरी कहानी बताई। तो बद्री प्रसाद ने यह बताया कि उसका मौसेरे भाई मनोहर से विवाद चल रहा है। विवाद पैसों के लेन देन का है। उसी बात का बदला लिया गया है। असल में 26 जुलाई की रात 9 बजे वे पत्नी पूजा के साथ बिजौरी गांव से लौट रहे थे। रास्ते में बाइक खराब हो गई, उसे ठीक करने लगे। तभी मनोहर अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचा। पैसों को लेकर विवाद करने लगा। विवाद के दौरान जो भी आरोपी थे, आरोपियों ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। उस समय बीच बचाव करने पत्नी भी पहुंच गई। तभी मनोहर और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। गोली पूजा को लग गई और पूजा लहूलुहान होकर वहीं गिर गई। पूजा की हालत देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। फिर बाद में पूजा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस समय तक तो मामला बेहद सीधा और सपाट था। पुलिस ने भी मनोहर समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर दी। जांच शुरू की। फिर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस ने जब मनोहर से पूछताछ की तो उसने पैसों के लेन देन के विवाद की बात स्वीकार की, लेकिन हत्या की घटना से इनकार कर दिया। अब पुलिस ने भी यही समझा कि हर कातिल खुद को निर्दोष बताता है, इसलिए पुलिस ने पहले यकीन नहीं किया। लेकिन फिर बार बार दावे पर पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की जांच की। उस समय पता चला कि जिन 4 लोगों पर एफआईआर हुई है, वे चारों घटना के समय काफ़ी दूर थे। 2 लोग तो उस शहर में थे भी नहीं। अब या तो आरोपी जानबूझकर अपने फ़ोन को दूसरी लोकेशन पर छोड़े थे, या वाकई में वे निर्दोष थे। अब पुलिस ने इसकी गहराई से तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन पर जांच की तो मामला कुछ और निकला। अब पुलिस ने कत्ल की एफआईआर कराने वाले पर ही शक के आधार पर जांच की तो मामला कुछ और ही सामने आया। असल में कत्ल वाले दिन तो कुछ खास सबूत नहीं मिले, लेकिन उससे पहले वे कई संदिग्धों से लगातार बात कर रहा था। पूरी जांच के बाद पता चला कि पति ने ही सुपारी देकर ये मर्डर कराया था। वो भी 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अब सवाल ये था कि जो शख्स खुद लाखों रुपए कर्जे में डूबा है, वह भला 5 लाख रुपए की सुपारी क्यों देगा, वो भी अपनी पत्नी की। इससे उसका क्या ही फायदा होता, और पत्नी के नाम पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस भी नहीं था। अब पुलिस ने उसकी वजह की तलाश शुरू की तो सनसनीखेज खुलासे हुए। असल में पता चला कि बद्री प्रसाद पर 40 लाख रुपए का लोन था, कर्ज था, जिससे वह दे नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसके कई अवैध रिश्ते का भी पता चला। उसी में से भोपाल की रहने वाली एक लड़की बद्री प्रसाद से अब शादी करना चाहती थी। इसके लिए वह उस पर दबाव डाल रही थी कि वह अपने पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी कर ले और जितनी भी प्रॉपर्टी उसके पत्नी के नाम है, वह सब उसके नाम कर दे। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह पूरी असलियत समाज के सामने ले आएगी। बद्री प्रसाद के सामने दूसरी बड़ी परेशानी
कर्जदारों को पैसे लौटाना, 40 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज कैसे लौटाएं और इतने पैसे कहाँ से लाएं? अगर खुद मर जाए तब भी ये कर्ज नहीं उतरेगा, लेकिन वह खुद को नहीं मारना चाहता था। ऐसे में उसने एक ऐसा रास्ता चुना कि एक तीर से 3 निशाने लगाए जाएं। भोपाल वाली लड़की ने अवैध रिश्ते को लेकर जब बद्री प्रसाद पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने और कर्ज लेने की तैयारी की। तब जून 2022 में उसने हत्या करने की तैयारी शुरू कर दी और उसने करीब 6 लाख रुपए उधार से जुटाए। इसके बाद गूगल पर सर्च किया कैसे किसी की हत्या करके पैसे कमाए जा सकते हैं। उसे बीमा कराने का आइडिया मिला। फिर आसानी से बीमा के पैसे कैसे मिल सकते हैं, इसे गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया। यहाँ से जानकारी जुटाने के बाद पत्नी पूजा का 35 लाख रुपए का बीमा कराया। पहले 3 महीनों के पैसे उसने उधार से लिए हुए पैसों में से ही करीब 21,000 रुपए की किस्त 17 जून को जमा कर दी। अब साजिश ये थी कि कम से कम 1 महीना बीत जाए तो पत्नी की किसी विवाद में मौत हो जाए और उसे बीमा का पैसा मिल जाए। इसलिए उसने साजिश के तहत अब सुपारी किलर का पता लगाया। बद्री प्रसाद ने 5 लाख रुपए में सौदा तय किया। उसने गोलू मीना, शंकर और हुनरपाल नामक 3 बदमाशों को अपनी पत्नी की सुपारी दी। 26 जुलाई की तारीख भी तय की गई। इसके लिए घटना के कुछ दिन पहले ही इन्होंने आपस में बात की कि हत्या के तारीख के समय और जगह भी तय कर लिया जाए। अब रात के अंधेरे में सुनसान रोड पर पूजा का कत्ल करना था, लेकिन उस समय किसी खास जगह पर वह कत्ल नहीं करना चाहते थे कि जिससे सुराग मिल जाए। इसलिए अब तय हुआ कि बदमाश जिस बाइक से आएंगे उसे सड़क किनारे खड़ी छोड़ देंगे, लेकिन उसका इंडिकेटर ऑन कर देंगे। समय लगभग रात के करीब 9 बजे का होगा। बस उसी इंडिकेटर को देखकर बद्री प्रसाद कोई बहाना बनाकर अपनी बाइक रोक देगा और 26 जुलाई 2022 की रात भी ऐसा ही हुआ। बद्री प्रसाद अपनी पत्नी के साथ आ रहा था और इंडिकेटर को दूर से देखकर ही बाइक अचानक से गड़बड़ी होने की बात करने लगा। इसके बाद बदमाशों ने बाइक को थोड़ी दूर पर ही अपनी बाइक रोकी, जिसके बाद पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के जिस मौसेरे भाई का बद्री प्रसाद कर्जदार था, उसी को इस केस में फंसाने की साजिश रच डाली, क्योंकि कई लाख रुपए बद्री प्रसाद ने उससे ले रखे थे। इस केस में फंसाकर उन पैसों को लौटाने से बचने के साथ साथ अपनी पत्नी के बीमे के 35 लाख रुपए लेकर आसानी से अपनी प्रेमिका के साथ जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही दूसरी साजिश आईने की तरह साफ हो गई और असली कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी गलती या भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करें।